जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर में एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है। अब जैसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, डाइमर। कंबाइन होता है तो जैसे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब तुम देखे थे कि CH3COOH का दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जा रहा था तो ये बन रहा था CH3COOH। ये ITJ में आया हुआ क्वेश्चन है। दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए, एक बन गया, एक मॉलिक्यूल्स बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइमर। डाइमर इसका कॉम्बिनेशन जो कंबाइंड हुआ है उसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वैन डर वाल्स। बहुत अच्छे। CH3C डबल बॉन्ड O और ये है OH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3, अब इस OH को मैं इधर लिख रहा हूं और इस डबल बॉन्ड को इधर लिख रहा हूं। इसमें पार्शियल निगेटिव होगा और पार्शियल, इस दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। ये हाइड्रोजन किसके बीच में आ गया, दो ऑक्सीजन के बीच में आ गया, और ये हाइड्रोजन किसके बीच में आ गया, ये भी अट्रैक्शन होगा ना, ये भी दो ऑक्सीजन के बीच में आ गया। यानी दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एक हाइड्रोजन बॉन्ड से बने हुए हैं, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो जब दो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एसोसिएट हो गए, क्या हो गए, एसोसिएट। दो मॉलिक्यूल जब एसोसिएटेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो डाइमर बोला जाता है। तीन मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो ट्राइमर बोलेंगे, चार मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, टेट्रामर, और जब n मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो पॉलीमर बोलेंगे। अब यहां पर ये एसोसिएट हुआ है, इस केस में तुम्हें वैन डर फैक्टर निकालने के लिए दिया जाता है। यही क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। कितना होता है वैन डर फैक्टर का फॉर्मूला, 1 + 1 अपॉन n-1, यही होता है ना। n का वैल्यू क्या पुट करोगे, कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, दो, तो n का वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगा, और अल्फा तो दिया जाएगा 70% है कि अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब दूसरा केस ऐसा भी होता है कि NaCl को पानी में डाल दिया गया, तो NaCl को जब पानी में डालोगे तो ये क्या हो जाता है, Na+ और OH- Cl है, Cl-, ये क्या हो गया, एक डिसोसिएट हो गया, ये डिसोसिएटेड हो गया। तो दो केस होता है, एक एसोसिएशन का और एक डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन के केस में आई कैसे निकाला जाता है, अगर यहां पर अल्फा 100% है, 1 + n-1 अल्फा, तो यहां से वैन डर फैक्टर ऐसे निकाला जाता है। तो दोनों के फॉर्मूला में बस 1/n का ही डिफरेंस है। या डायरेक्टली अगर यहाँ अल्फा का वैल्यू 100% है तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू नहीं पुट करना है, 1 पुट करेंगे। तो दो केस आया, एक डिसोसिएशन का और एक एसोसिएशन का। एसोसिएशन का जुड़ना, और वो पानी में जाके हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये पानी में जाएगा तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो ये आयनाइज हो गया, जिसको हम डिसोसिएट बोलते हैं और इसको एसोसिएट बोलते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होता है तो डाइमर बोलेंगे, तीन मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होता है ट्राइमर बोलेंगे, और वहीं n का वैल्यू पुट करते जाएंगे। ट्राइमर है तो 3, डाइमर है तो 2। और जब n मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। तो जो छोटा वाला पार्ट है पॉलीमर के अंदर उसको मोनोमर बोला जाता है। यानी जब n टाइम्स मोनोमर जुड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम इथिन पढ़े हैं, इथिन। अब ये इथिन का n टाइम्स है, 1000, 5000, 10,000 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं। जब ये इथिन आपस में जब जुड़ेगा तो ये कनेक्टेड होता है। किस तरह से जुड़ेगा, जैसे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म हम आगे डिस्कस करेंगे, या तो रेडिकल्स के द्वारा जुड़ता है, या कार्बोकेटायन के द्वारा जुड़ता है, या एनाइन के द्वारा जुड़ता है। तो ये जब जुड़ता है तो यहाँ पर H2C और सिंगल बॉन्ड हो जाता है CH2, और ये फ्री वैलेंसी हो जाता है, यहां से जुड़ते चला जाता है, हम इसको L लिख देते हैं।
तो जब इथिन n टाइम जोड़ता है इसको बोल देते हैं पोलिथीन, जो मार्केट में यूज करते हैं। पॉलीथीन यूज करते हैं ना, कैरी बैग, तो ये पॉलीथीन ही होता है। यानी वो इथिन का n टाइम जोड़ दिया गया है तो क्या बन गया है, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो है वो पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, और इसका ये है मोनोमर, ये है मोनोमर। तो यहां पर इस चैप्टर में जितने भी पॉलीमर है सबके मोनोमर याद करना पड़ेगा। टेफ्लॉन नाम सुने होंगे, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज कहां किया जाता है, नॉन स्टिक ये बर्तन वगैरह बनाने में टेफ्लॉन यूज किया है। 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे तुम लोग। रट्टा मारे यहाँ क्या मार रहे हैं। तो टेफ्लॉन वगैरह का यूज CF2 वो जुड़ता है, तो उसमें टेफ्लॉन जो बनता है वो नॉन स्टिक में यूज किया जाता है। विनाइल PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम सुने होंगे, कहां यूज किया जाता है इसका, पाइप्स बनाने में किया जाता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड C, और इस पे क्या लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हमने नहीं लिखा है, ये PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये मोनोमर है। और जब ये आपस में जुड़ेगा तो H2C और CH और ये Cl, अब ये हम फ्री वैलेंसी लिख देंगे और यहाँ N लिख देंगे, यानी N पॉलीविनाइल क्लोराइड जब बनेगा तो ये इसका मोनोमर हो जाएगा, दिस वन इज मोनोमर, और ये क्या हो जाएगा, पॉलीमर। और इसका यूज हम पाइप वगैरह में करते हैं। तो n टाइम्स जब मोनोमर जुड़ता है तो पॉलीमर बनता है। तो इस चैप्टर में कुछ और नहीं करना है, जितने भी पॉलीमर है वो सबका तुम्हें मोनोमर का नाम याद रखना है। और दूसरा वो किस क्लासिफिकेशन को इस चैप्टर में पढ़ना है, कि किसको किस कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया, क्योंकि यहाँ पर 5-6 तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। कोई नेचुरल है, कोई मैन मेड है या वुमन मेड है, या सेमी सिंथेटिक है, कुछ नेचुरल है, जैसे रबर, रबर क्या है, नेचुरल है। ये PVC वगैरह सब मैन मेड है, मैन मेड कहना गलत हो गया। तो पॉलीमर ये सब जितने भी है वो उसका मोनोमर का नाम याद रखना है। इस चैप्टर में मैं बता रहा हूँ पूरे चैप्टर में करना क्या है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, एडिशन है कि कंडेंसेशन है, वो उसको याद रखना है किस में आता है वो, ठीक है। वल्कनाइजेशन, रबर कैसे बनाया जाता है, ये सब चीजें यही जब पढ़ना है। तो कुल मिला के इस चैप्टर का यही समरी है, और ये चैप्टर आसान होता है और इसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो पॉलीमर समझ में आ गया, जब n टाइम्स मोनोमर आपस में कनेक्टेड होंगे तो क्या बनेगा, पॉलीमर। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। और इसको हम बोलते हैं माइक्रोमोलेक्यूल, मतलब एक तो होता है माइक्रो और एक होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब इसका मास बहुत ज्यादा हो जाता है, ये जुड़ते जुड़ते कनेक्टिविटी इतना जुड़ जाता है कि एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं, तो माइक्रोमोलेक्यूल्स के टर्म में चला आता है। एनसीईआरटी प्रोग्राम्स में लिखा रहेगा माइक्रोमोलेक्यूल्स। माइक्रो मतलब बहुत ज्यादा मास वाला, लगभग 10⁶ ऐसे उसका मास आ जाता है। तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी, एक माइक्रो होता है, तो माइक्रो तो छोटा पार्ट हो गया, और ये माइक्रो होता है। तो पॉलीमर के अंदर समझ में आया क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और सबका मोनोमर का नाम याद रखना है। जितने भी पॉलीमर है, टेफ्लॉन, पैन, PVC, जितने भी पॉलीमर है सबका नाम याद रखना है। तो हेडिंग इसका डिफिनेशन लिखना, पॉलीमर आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस, पॉलीमर आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर, polymer are very high molecular mass substance, polymer are very high molecular mass substance where each molecules is derived from very large number of
very large number of simple molecules, very large number of simple molecules joined together in a regular way, फुल स्टॉप डालना, इसके बाद लिखना polymer are formed by repeated combination of simplest unit called monomer, and the process of formation of polymers from simple molecules monomer, is called polymerization. अब एग्जाम्पल लिख लेना, एक ये इथीन वाला लिखना और पीवीसी वाला लिख लो। अभी धीरे धीरे सारे एग्जाम्पल्स जितने भी मोनोमर है सबका नाम मैं बताऊंगा। डाइमर 2 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे और ट्राइमर 3 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, वाइंड अप फैक्टर ऐसे निकाला जाता है, और इसमें n मॉलिक्यूल जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा है, इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होगी, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा, तो मैकेनिज्म हम आगे बताएंगे किस तरह से वो कनेक्टेड हो जाते हैं। जब कहीं कनेक्टेड होते हैं तो कहीं पर वाटर रिमूव हो जाता है, इसे तुम स्टेरिफिकेशन में पढ़े थे। स्टेरिफिकेशन में क्या पढ़े थे? कौन कौन? स्टेरिफिकेशन में किसका रिएक्शन होता है? अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक का। तो वहां से वाटर रिमूव होता है, तो कंडेंसेशन में आएगा। जहां से अमोनिया, वाटर या CO2 रिमूव होता है वो कंडेंसेशन में आएगा। तो यहां से जो कुछ भी हम पढ़ेंगे 1 by 1 सबका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लेना। अब आगे हेडिंग डालना, तो पहले जो क्लासिफिकेशन है पहला, तो आगे लिखना पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वे। पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वे। पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वे। अब उसमें पहला लिखना, क्योंकि 5-6 क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे यहां से, तो क्लासिफिकेशन में ही मोनोमर का नाम याद करते चले जाना है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में मोनोमर का नाम नहीं लिखवाएंगे। इसमें पहला लिखना होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर। होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर। होमोपोलीमर और कोपोलीमर। नाम से क्लियर हो गया होगा ये क्लासिफाइड किसके बेसिस पे किया गया है। जब हम पॉलीमर बनाते हैं तो एक यूनिट दूसरे यूनिट से क्या होता है? कनेक्ट होता है। जब दोनों यूनिट सेम आएगा तो हम क्या बोलेंगे? होमोपोलीमर। और जब एक यूनिट और दूसरा यूनिट क्या है? अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोपोलीमर। तो ये डिफरेंशिएशन के, अब तुम जितना भी मोनोमर का याद करोगे तो तुमसे पूछ देगा कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन कोपोलीमर है, तो उसमें क्या मेन याद रखने वाला होगा कि उसका मोनोमर कैसा है, उसका कनेक्टिविटी कैसा है। तो तुमसे जब पॉलीमर पूछा जाएगा तो तुमसे इसमें मेन बात क्या होगा कि उसका हम मोनोमर याद रखें। तो उसका मोनोमर याद होगा तो 2 अलग अलग होगा यूनिट, तो क्या हो जाएगा? वो कोपोलीमर हो जाएगा। और सेम हुआ तो होमोपोलीमर है। तो डिफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर क्या बन जाता है? उसको लर्न करना। जितने भी आगे मैं लिखवाऊंगा मोनोमर का नाम, उसको लर्न करना पड़ेगा।
तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूं, इसमें लिखना पहला पॉलीमर, होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। इसमें लिखना पॉलीमर इन विच रिपीटेड स्ट्रक्चर यूनिट, पॉलीमर इन विच रिपीटेड स्ट्रक्चर यूनिट, polymer in which repeated structure unit are derived from repeated structure unit are derived from only one type of monomer, only one type of monomer, monomer unit, only one type of monomer unit are called homopolymer, are called homopolymer। अब मैं यहां पर मोनोमर का नाम नहीं लिखा रहा हूं, डायरेक्ट एग्जांपल लिखा रहा हूं। मोनोमर का नाम हम एडिशन और कंडेंसेशन में लिखवाएंगे, ठीक है, वहां पर समझ में आएगा कैसे कंडेंसेशन है, कैसे एडिशन है। तो यहां पर डायरेक्ट मैं एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं, ठीक है, अभी हम मोनोमर का नाम नहीं लिखवा रहा हूं। तो यहां पर लिख लेना पहला एग्जांपल इथीन, पॉलीथीन लिख लो, पॉलीथीन। इथाइलिन, पॉलीथाइलिन, पॉलीइथाइलिन। सेकेंड जो है वो है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्ड वन है नियोप्रीन, नियोप्रीन, जिसको हम बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन। नेक्स्ट है पैन, जिसको हम बोलते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, PAN। नेक्स्ट है हमारा नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6। उसके बाद है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, जिसको बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरो, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, CF2CF2 होता है। सेलुलोज, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, इधर मैं लिख रहा हूं ग्लाइकोजेन, पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन। अभी अभी कुछ दिन पहले केरला साइड एक कंपनी में गैस लीक हुआ था, स्टाइरिन, तो वो पॉलीमर का ही पार्ट था। एग्जांपल्स लिख लिए, तो ये एग्जांपल्स अब याद रखना है। आगे मैं मोनोमर वगैरह सब बताऊंगा कंडेंसेशन में और एडिशन में, सबका कनेक्टिविटी कैसा होता है, फार्मूला कैसा होता है। यहां बस केवल एग्जांपल्स लिखवाया हूं, फार्मूला वगैरह और कनेक्टिविटी कैसे होगा वो आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखना कोपोलीमर, कोपोलीमर, इसमें लिखना पॉलीमर इन विच, polymer in which, polymer in which repeated structure unit, repeated structure unit, repeated structure unit are derived from
आर डिराइव्ड फ्रॉम टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर, टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, यानी कोपोलीमर में दोनों यूनिट अलग अलग होगा। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, बाकी एग्जांपल हम जब आगे पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम यहां लिखते हैं H2N और यहां है CH2 6 है और यहां NH2। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम क्या होगा? हेक्सामिथाइल डाइअमाइन। लिख लेना, हेक्सामिथाइल डाइअमाइन। हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन ये मोनोमर है, ये मोनोमर है। अब इसके साथ एक दूसरा मोनोमर जुड़ेगा जिसका नाम है एडिपिक एसिड, HOOC, और ये हो जाएगा CH2 4COOH। ये जब जुड़ेगा तो वाटर निकलता है यहां से, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ये भी मोनोमर है, एडिपिक एसिड, दिस वन इज ऑल्सो मोनोमर। ये जब दो यूनिट आपस में कंबाइंड होंगे, ये भी n टाइम्स है और ये भी n टाइम्स है। कैसे कंबाइंड हुए वो आगे हम बात करेंगे। जब दोनों कंबाइंड होंगे ये बनता है CH2 और ये 6 बन जाएगा, और यहां का OH और यहां का H वाटर बना के निकाल देना है। तो यहां हो जाएगा NH और ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा CH2 और ये 4 हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O और यहां ऐसे भी लिख के हम वैलेंसी, क्योंकि यहां से वाटर अब आगे जो जुड़ेगा इसका वाटर ये लेके चला जाएगा OH और ये H, इसीलिए केवल C डबल बॉन्ड O लिख के हम यहां से फ्री वैलेंसी छोड़ेंगे, ताकि जब आगे जुड़ेगा ये वाला तो ये वाटर बना के निकालेगा। अब यहां वाला पार्ट, अब यहां क्या है NH केवल लिखेंगे और यहां पर फ्री वैलेंसी छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जब ये जुड़ेगा तो यहां से H और यहां से OH बना के निकाल देगा, और इसको बोलते हैं नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6 बोलते हैं। ये पॉलीमर है, एक नाइलॉन 6 है और एक नाइलॉन 6,6 है। नाइलॉन 6 होमो में आता है और ये कोपॉलीमर में आता है। तो जब दोनों यूनिट अलग अलग कैसे कनेक्टिविटी हुआ वो आगे हम मैकेनिज्म के थ्रू देख लेंगे, ठीक है। बस यहां से इसका OH और इसका ये हटा के वाटर बना के निकाल देना है और ये इसके साथ कनेक्ट कर देना है, और यहां से फ्री वैलेंसी छोड़ना है और यहां से फ्री वैलेंसी छोड़ना है ताकि जुड़ता चला जाएगा, और यहां लिख देंगे N। तो ये हो जाएगा नाइलॉन 6,6, इट इज एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। तो आगे जितना भी हम मोनोमर पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कौन होमोपॉलीमर है कौन कोपॉलीमर है। तो बस उसमें हमारे पास यही रह जाएगा कि हर पॉलीमर का हमें मोनोमर याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम, अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है, ये तो दो यूनिट के सिमिलर है कि सिमिलर नहीं है उसके बेसिस पे किया गया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे किया गया, वो नेचुरल है या सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक है। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन लिखना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। जब तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब वन बाय वन सब बताएंगे कि मोनोमर, सबका मोनोमर क्या क्या है, वो हम बताएंगे एडिशन और कंडेंसेशन में। तो सेकेंड लिखना,
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो बस ऐसे लिख के तुम 3 कैटेगरी बना लो। इसमें डिफिनेशन में कोई नीड नहीं है। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, और दूसरा है सेमी सिंथेटिक, यानी कुछ नेचुरल होगा और कुछ उसमें मैन मेड होगा। सेमी सिंथेटिक, और तीसरा जो है वो है सिंथेटिक है। अब मैं इसमें डायरेक्ट एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं। अब ये सब जितने भी हैं नेचुरल पॉलीमर, ये हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। सॉरी, उसमें इसके पहले चैप्टर कौन है? बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो सब पढ़ेंगे। तो नेचुरल पॉलीमर में पहला जो एग्जांपल है प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन, एक प्रोटीन के अंदर दूसरे प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड लिंकेज होता है, वो हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। पेप्टाइड लिंकेज, प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सेलुलोज, रेजिन, रबर, ये सब जितने भी है। रबर किससे मिलता है? लेक्टस, वो आगे हम बात करेंगे। सेमी पॉलीमर में आता है सेलुलोज डेरिवेटिव, सेलुलोज डेरिवेटिव, एज सेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट जिसको रेयॉन के नाम से जानते हैं, और सेलुलोज नाइट्रेट। इसमें कुछ नेचुरल होता है, कुछ हम मिक्सिंग करते हैं। और थर्ड वन जो है वो है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में तो सब आएगा, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, पीवीसी, नाइलॉन 6, पॉलीथीन, पैन, टेफ्लॉन, इसमें और आगे चला जाएगा। तो जो भी पढ़ेगा मेनली वो सिंथेटिक होता है। अब यहां से जो अगला क्लासिफिकेशन आएगा उसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि किसका मोनोमर का नाम क्या है। तो थर्ड लिखना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब इसमें पहला लिखना एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। इसमें स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, वो आगे करेंगे। और नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन इसलिए नाम दिया गया है कि जब हम इसका ऐड करते हैं इसमें से या तो वाटर बाहर निकलता है, या तो CO2 बाहर निकलता है, या तो अमोनिया ये बाहर निकलता है, इसलिए कंडेंसेशन नाम पड़ा हुआ है। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर, इसको हम चेन ग्रोथ भी बोलते हैं और उसको स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। इसको हम बोलते हैं चेन ग्रोथ, चेन ग्रोथ पॉलीमर।
इसमें एक चेन दूसरे चेन से कनेक्टेड होते चले जाते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब समझ में आएगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर क्यों बोला गया। चेन ग्रोथ पॉलीमर, और ये हो गया स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। इसमें जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पैन, पॉलीविनाइल एसिटाइट, पॉलीविनाइल एसिटेट, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, बुनाएस, बुनाएन, और इसमें आएगा नाइलॉन 66, और डेक्रॉन, ग्लिप्टल, और यह आएगा बेकेलाइट, मिल्मक। तो कंडेंसेशन इसलिए बोला गया है कि जब इसको मोनोमर को जोड़ा जाता है तो उसमें CO2 गैस, वाटर या अमोनिया बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये एडिशन हुआ और एक कंडेंसेशन हुआ। अब यहां से मैं 1 बाय 1 मोनोमर का नाम बता रहा हूं कि कौन कौन मोनोमर कैसे जुड़ते हैं, ये लिख लिए। तो जितने भी ये लिख लिए ना, अब सेपरेट हेडिंग डालना, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। अब यहां से सबका 1 बाय 1 मैं मोनोमर लिखवा रहा हूं। एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, पहला लिखना पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन लिखना, पॉलीइथाइलिन, इसको पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन। तो पहला इसमें लिखना पॉलीइथाइलिन। तो ये हम एडिशन का एग्जांपल देख रहे हैं। इसको हम एल्कीन भी बोलते हैं, मतलब इसमें ज्यादा पार्ट एल्कीन वाला होता है। उसका मैकेनिज्म कैसे होगा जुड़ने का, आगे हम बात करेंगे। पहला पॉलीइथाइलिन, और पॉलीइथाइलिन में हम ऐसे लिखेंगे NCH2 डबल बॉन्ड CH2। जब ये N टाइम्स जुड़ेगा तो यहां पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। और जब ये पॉलीमराइजेशन होगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये डबल से सिंगल कैसे होगा आगे बात करेंगे। इसमें रेडिकल बनता है, ऐसे बस नॉर्मली समझ लेना, इसमें रेडिकल बनता है बॉन्ड टूट के। फिर दूसरा यूनिट में भी क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। एक यूनिट में रेडिकल बना, दूसरे यूनिट में भी रेडिकल बना, तीसरे यूनिट में भी रेडिकल बना। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या हो जाते हैं, बॉन्ड बन जाता है। ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। फिर आगे अगला वाला यूनिट में ये रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ये स्टेप ग्रोथ करते चला जा रहा है, चेन ग्रोथ करते चला जा रहा है। इसको बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। तो ये जो कनेक्टिविटी हो रहा है वो आगे हम मैकेनिज्म में बात करेंगे।
तो डबल से मेनली ये क्या हो जाता है, सिंगल हो जाता है। वो पॉलीमर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते चले जाते हैं। तो इसी को हम ऐसे लिख देते हैं। अब ये हम फ्री वैलेंसी छोड़ देते हैं ताकि ये कनेक्टिविटी होता चला जाए और ये एन जुड़ जाता है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा जोड़ता है। मैकेनिज्म हम बाद में पढ़ाएंगे। तो ये हो गया हमारा पॉलीथीन और ये हो गया इथिन। इथिन ये क्या हो गया, मोनोमर। तो याद रखना पॉलीथाइलिन का मोनोमर इथिन होगा और इसका फॉर्मूला याद रखना। सेकेंड जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम शॉर्टकट में पीवीसी बोलते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां क्या लग जाएगा, Cl। ये कितना यूनिट जुड़ेगा, N यूनिट। जो और आगे बताते चले जाएंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन। अब ये कैसे जुड़ेगा, देखना इस एग्जांपल में ज्यादा एल्कीन आएगा। अब ये कैसे जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां रेडिकल बनेगा, यहां रेडिकल बनेगा, फिर एक रेडिकल जिसे मैं ऐसे लिख रहा हूं CH2 CH और ये Cl, एक रेडिकल यहां एक रेडिकल यहां। अब दूसरा यूनिट भी क्या होगा, यहां रेडिकल बना, यहां क्या बना, रेडिकल। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल जुड़ के क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड बन जाए। तो आगे स्टेप में पढ़ाएंगे। यहां इसको इससे चेन को रोकने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए हम कैटलिस्ट भी यूज करते हैं ताकि चेन क्या हो जाए, रुक जाए, क्योंकि कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा ना। इस चेन को टर्मिनेट करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो सब बातें हम बाद में करेंगे। तो यहां से एक और अगर यूनिट हम जोड़े CH2 CH और यहां Cl, रेडिकल और ये रेडिकल, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल बॉन्ड बन जाएगा। यानी एक दूसरे से ये इसका चेन बढ़ता चला जाएगा। तो जब इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे CH2 CH और ये Cl हो जाएगा और यहां फ्री वैलेंसी छोड़ेंगे ताकि ये जुड़ता चला जाएगा, इधर भी जुड़ेगा और उधर भी जुड़ेगा। तो यहां पर हम N लिख देंगे। तो इसमें याद रखना है पॉलीविनाइल क्लोराइड में जो मोनोमर है ये है CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर Cl है। तो अब तुमसे जब पूछा जाएगा कि पीवीसी किसका एग्जाम्पल है, होमोपोलीमर या कोपोलीमर का, तो अब कनेक्टिविटी से समझ में आ जाता है कि दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ कोपोलीमर। ये किसका एग्जाम्पल है, कोपोलीमर। तो जो भी कैटेगरी पूछा जाएगा तो मेनली अगर हमें पॉलीमर का मोनोमर याद है और उसका कनेक्टिविटी मालूम है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो कोपोलीमर है कि होमोपोलीमर है, वो नेचुरल है, सिंथेटिक है। ये क्या हो जाएगा, सब सिंथेटिक है। तो कैटेगरी हम ऐसे ही डिसाइड कर लेंगे। समझ में आ गया क्या। तो मेनली इसमें हमें याद रखना इसका। तो कल अभी कम से कम यहां से 20 एग्जांपल्स और अभी मतलब 20 होमोमर का पॉलीमर का नाम याद रखना है।